मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी नंबर सिस्टम की 15वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और उसके बाद हम पढ़ेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, तो देखो कल तक हमने पढ़ लिया था सम ऑफ रेसिप्रोकल नंबर, यही पढ़ा था कल तक हमने। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो ध्यान दो, सबसे पहले हेडिंग डालो नंबर ऑफ, छठा पॉइंट है ना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। और सातवां पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ध्यान देना आप एक बार इसमें। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में मैंने संख्या ली 24, क्या ले ली, संख्या 24 ले ली। ठीक है, इस 24 के अंदर देखना, 24 के सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करके देखो आप। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक क्या है 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 24 को 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 1। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में इतनी? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इतनी बात समझ रहे हो? तो ध्यान से देखना, 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 की पावर 3 लिखेंगे। आगे ध्यान देना, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को इससे गुणा करेंगे 3 की पावर 0 से तो क्या आएगा बताओ, 1 ही आएगा। और 2 की पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 2 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। 2 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। 2 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। 2 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, और 2 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8। 2 की पावर 3 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24। कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 3 4 5 6 7 और ये 8 फैक्टर है। नहीं, अब आप मुझे बताओ इसमें सम कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। सम एक तो ये दिख रहा है आपको सम, इसके अंदर एक सॉरी विषम, विषम कितना है 1 और ये कितना है 2। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का आंसर कितना जाएगा, ये तो आ जाएगा 2। समझ में आ गया? बाकी क्या बचेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या जाएगा 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, ये इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन आप मुझे ये बताना, सबसे पहले देखना 2 की पावर क्या है 0 है, 2 की पावर क्या है यहाँ पर ये। तो आप देखना इसमें जो ये नंबर है ना, ये 2 2 2, तो ये एक नंबर एक ऐसा नंबर है, अगर इस नंबर को हम कहें कि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 जो है वो बताओ ऑड फैक्टर है कि नहीं है, ऑड फैक्टर है ना। तो हमने इसमें से ऑड फैक्टर 1 ले लिया, क्या ले लिया, इस 1 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे ले लिया इस 1 को। और जो यहाँ पर है ना ये 1 इस 1 में हम 1 प्लस करेंगे। क्यों करेंगे पता लग गया, क्योंकि नंबर तो 1 है ना, ये वाला 1 प्लस हो रहा है इसमें, तो यानी ये क्या जाएगा 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 जो आया ना, ये इसकी ऑड फैक्टर की ट्रिक बन जाएगी। ये 2 क्या है, ऑड फैक्टर है, यानी इसमें ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए 2 हो गए। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आप फिर से ध्यान से देखना, जो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखी है मैंने, 2 की पावर 0 से मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक एक ही नंबर, 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही बनता है कि नहीं बनता, 2 की पावर 0 का मतलब 1 बनता है। और 1 जो यहाँ लिखा है मैंने, ये वाला 1 है, ठीक है ना।
और ये 3 की पावर 0 मतलब जो है इसका मतलब 1 होता है ना, और इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब इस 1 में अगर ये वाला इसका मतलब 1 ऐड कर देंगे तो 2 बन जाएगा ना ये, और 1 को 2 से मतलब गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि ना कि हाँ या ना, ये बताओ। ठीक है, ये ट्रिक बन गई। दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये तो हो गई पहली बात आपकी। अब है दूसरी बात, आप मुझे बताना सबसे पहले तो जो यहाँ पर ये 3 है ना, ये जो 3 है, ये 3 जो है, इस 3 में आपको 1 ऐड करने की जरूरत है कि बताओ। 3 में 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 तो इसमें क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया ना, ये वाला तो, ये वाला तो ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करो, इनसे ऑड नंबर को यदि आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे माने मैंने कहा 2 को आप 1 से गुणा करेंगे 2, यानी किसी भी सम फैक्टर को यानी सम संख्या को आप विषम से गुणा करते हैं तो भी सम संख्या प्राप्त होती है। अगर आप किसी सम संख्या को अगर सम से गुणा करते तो भी क्या होती है, सम संख्या प्राप्त। सम को विषम से गुणा करोगे तो भी सम को सम से करेंगे तो भी सम, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर, 2 3 6। तो यही कंडीशन यहाँ पर है। 3 नंबर एक ऐसे नंबर है, 3 नंबर क्या है, इसमें सम है कि नहीं बताओ, ये बताओ आप। 3 नंबर सम है ना, तो सम के ऊपर जो पावर है ना वो कितनी है, 3। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखूंगा, और विषम के ऊपर पावर कितनी थी यहाँ पर 1, तो यानी ये वाला 1 और ये वाला 1 यानी 2 हो जाएगा, तो इसमें 1 + 1 कर दूंगा तो क्या जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक क्या बनती है इसकी, इवन फैक्टर की। क्या जाएगा, इवन फैक्टर। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने ले लिया 36। क्या ले लिया मैंने, 36 ले लिया। ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा अभी। अब देखना 36, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं 36। ये ले लिया मैंने 36। 36 क्या फैक्टर करो सबसे पहले तो, 2 1 जा 2 और 2 18 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और ये क्या है 3 1 जा 3। फैक्टर अपन ऐसे करते थे ना। अब इस तरीके को आप भूल जाना, अब आप इस तरीके को भूल जाना, क्योंकि हमें एग्जाम में आंसर बहुत जल्दी देना है। आप ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना। तो देखना, इसको 2 3 6 लिख सकते हैं ना, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इतनी बात बताओ, आपको समझ में आ गई कि ना, गई आ गई ना। तो ध्यान से देखना, 2 की पावर क्या है यहाँ पर 0, 2 की पावर क्या है 1, और 2 की पावर क्या है 2, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर क्या है 2। इतनी बात बता दो, ये समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बताओ पहले। अरे ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात जो मैंने आपको बताई है समझ में आ गई यहाँ तक। अब आप यहाँ पर ये चीज देखना कि मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि जब भी 2 की पावर 0 होगी ना, हमेशा क्या होगा, हमेशा एक ही इसमें क्या होगा, एक जो होगा ना, एक फैक्टर। 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, एक ही और फैक्टर है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर, एक ही और फैक्टर फिलहाल इसके अंदर। तो एक को देखना अब आप, फिलहाल एक लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इनटू में देखना आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखना आप, मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपसे कहा कि जो यहाँ पर है इसके अंदर एक ही तो फैक्टर है, 2 की पावर 2 में तो एक ही फैक्टर है ना, और इसके अंदर कितना है बताओ। इसकी पावर में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे बस। तो 3 फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ, ऑड फैक्टर जाएंगे। 3 क्या जाएंगे, ऑड फैक्टर। समझ में आ गई कि ना की बात, ये बताओ पहले आप, आ गई ना। अब आप इसमें देखना, जो ये था ना यहाँ से 2 की पावर 0 1 2, इसमें से एक जो संख्या थी ना, एक वो क्या है, ओड है। बाकी क्या बचेंगे बताओ, 2 2 क्या बचेंगे बताओ, 2 तो क्या बचेंगे, इवन बचेंगे ना। तो हमें तो इवन लेना है अब की बार। तो यहाँ पर देखना पावर कितनी थी इसकी, 2 थी ना, तो 2 में एक ऐड कर दो, क्योंकि देखो फैक्टर 1 2 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका भी तो ऐड करना है A1 से। तो 3 दूनी 6, तो यानी कितने फैक्टर बन गए इसमें, ये बन गए क्या, इवन फैक्टर। ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा इवन फैक्टर। इतनी बात बता दो, समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको और ले रहा हूं, यहां पर देखना एक बार 120 देखना। 120 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 120 को आप क्या लिख सकते हैं ये बता दो सबसे पहले तो। देखो मैं बता रहा हूं आपको, 60 दूनी कितना होता है 120,
60 को क्या लिख सकते हैं, 15 चौक 60 और 60 दूनी 120। 15 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 15 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15 है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। इतना समझ में आ गया कि ना आ गया, हाँ या ना, ये बताओ। अब आप देखना, इसमें देखना 2 की पावर 3 में क्या होगा, इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 5 में देखना 5 की पावर 0, 5 की पावर क्या है 1, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 0 कर लो, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ या नहीं बताओ। मैंने कहा ना 2 को तो आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसमें 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, यहां पर 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ आप पहले। इसकी पावर हाईएस्ट कितनी थी बताओ, अरे इसको क्या लिख सकते हैं, देख रहा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ लिख दूं इसको 120 के इधर, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आप मुझे बताना आपकी बार क्या करेंगे, आप बताना 5 की पावर 1 है ना यहाँ पर पहले, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे कि नहीं कर देंगे, हाँ या ना। ऐसे ही 2 की इसकी 5 की पावर 1 है तो इसमें 1 में 1 और ऐड कर देंगे, तो ये क्या जाएगा 2 2 टू द 4, 4 एकम 4, तो ये क्या आ जाएंगे ऑड फैक्टर। ये बताओ ईमानदारी से समझ में आ गए कि नहीं आ गए आपको ये। अरे जो इवन फैक्टर है ना उसकी पावर आप देखो, इसमें केवल 2 की पावर 0 में 1, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना सबसे, तो कहने का मतलब क्या बनेगा, कहने का मतलब क्या बनेगा इसके अंदर, ये गुना होगा सबसे, तो क्या बना देगा बताओ, 2 की पावर 0 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन रहा है 1 बन रहा है, और बन रहा है 2 की पावर 0 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन रहा है 3 बन रहा है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या बन रहा था 9। तो 3 फैक्टर हो गए इसके अंदर, और कोई फैक्टर है किसके अंदर, इसके अंदर देखना क्या होगा, 2 की पावर 0 जो है 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, 2 इससे बना देगा और 2 इससे बना देगा, तो 4 ही तो बन रहे हैं, मतलब ऑड फैक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है। अब आगे देखना, अब यहाँ पर देखना, ये तो ऑड फैक्टर हो गया, अब इवन फैक्टर की बात हम कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ कितने बचेंगे, ये 3 बचेंगे ना, तो 3 यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसमें देखना इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, आप देखना 2 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 क्या आ जाएंगे इवन फैक्टर, 12 आ जाएंगे इवन फैक्टर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर क्या हो जाएंगे बता सकते हो, 12 और 4 16 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। और नंबर ऑफ ऑल फैक्टर तो हमने सीख रखा है, क्या करते हैं इसकी पावर में 1 ऐड करो, इसकी पावर में 1 ऐड करो, इसकी पावर में 1 ऐड करो। आप बताओ कि 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ पहले आप, आ रहा है ना, हमने ये सीख रखा है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उस नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना क्या है, ठीक है, आगे ध्यान देना आप। ध्यान देना, अब 120 लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं 120, क्या लिख रहा हूं 120। इस 120 को ध्यान से समझना, 120 को आप ध्यान से समझना। आप मुझे बताना सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ ऑल फैक्टर की बात कर लूं, नंबर ऑफ ऑल, देखो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। आप रिलेशन से हर चीज को पढ़ोगे ना आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको पढ़ना है क्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, और उसको 120 ले लिया था शायद आपने अपन ने, तो क्या ले लो आप और दूसरा ले लो 360 ले लो। तीसरा देखो आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर। आप मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझना कि सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे। 360 में देखना, 360 को क्या लिख सकते हैं 6 6 36 इंटू 10 लिख सकते हैं हाँ या नहीं बताओ आप पहले।
इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ या ना ये बताओ पहले आप। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अरे 2 की पावर 2 को 4, 3 की पावर 2 को 9, 9 तक 36 दूनी 72, पंजा कितना होता है 360। तो यानी 2 एक और आ गया तो 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। टोटल फैक्टर के लिए क्या करते थे हम, देखो 3 में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, 2 में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, 1 में क्या ऐड कर दो, 2 हो जाएगा, 4 × 12, 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कितने हो गए बताओ, 24 हो गए। अब आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लो। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा ना ये जो है ये वाला नंबर है, इसको क्या लिखेंगे ऑड फैक्टर निकालने के लिए बताओ, 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ। इसकी पावर में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, है ना, इसकी पावर में 1 ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना आपको। 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 1 × 6। तो समझ में आ गया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे। जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपको आता है तो टोटल फैक्टर 24 है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 6 है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे बताओ, 18 आने चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, आप मुझे बताना इसकी पावर में कुछ ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक वैसे फैक्टर इसके 4 बनेंगे, पता लग रहा है 4 क्यों बनेंगे, 2 की पावर 0 से समेत 4 बनते हैं, तो इसमें तो 3 लेने हैं आपको, क्या लेने हैं 3। इंटू में क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर दो, 2 प्लस में 1, है ना, इसमें बाकी में सब में ऐड होगा, 1 + 1। आप चेक करो, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 × 18। आप बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, अरे जल्दी से बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब हम रिलेशन इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर को क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हमें एक बात समझ में आ जाए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो हम सीख ही रहे हैं, नंबर ऑफ हम इवन फैक्टर सीख रहे हैं, हम हर चीजों को कंपेरिजन कर करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको ये चीजें क्लियर हो जाए। इनके साथ अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें हमको ये बात क्लियर हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स में ध्यान से सुनना, सबसे पहले 1800 के फैक्टर करो आप, क्या हो जाएगा, 100 के फैक्टर देखना, 100 × 18 कर दे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा 100 में देखना 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 100 बनता है कि नहीं बनता, ये बात आपको कहां से पता लगी, पता है ना। अरे ये बात कहां से पता लग गई आपको, शांत दशमलव प्रसार से, वहां पर भी पढ़ा था, शून्य की संख्या हम जब पढ़ेंगे उससे भी आपको पता लगी हुई है। ठीक है, आगे देखना 18 को क्या लिख सकते हैं, देखना 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो ये 9 दूनी 18 बन रहा है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी बताओ, 3, 3 की पावर कितनी हो जाएंगी 2 और 5 की पावर कितनी हो जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, ये बात समझ में आ गई ना आपको। ये 1800 के फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं बताओ सबसे पहले। तो सब इस फैक्टर में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर दो, इसमें आप 1 ऐड कर दो, इसमें आप 1 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, अरे 36 आ जाएगा नहीं जाएगा बताओ। तो टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर क्या बन गए, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कहो चाहे टोटल फैक्टर को, बात तय की, तो कितने बन गए, 36 बन गए ना। अब आप देखना मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी पावर जो होगी ना यहाँ पर ये 1, और फैक्टर में 1 लेना है आपको, और इंटू में क्या होगा, बाकियों में देखना 1 ऐड करना है आपको, बाकी में क्या करना है 1 ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 3 9, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 9 आ गए ना। 36 में से जब आप 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 27 क्या बन जाएंगे बताओ, इवन फैक्टर। तो इवन में देखना 3 लेंगे यहाँ पर, इसमें क्या ऐड करेंगे 3, इसमें क्या ऐड करेंगे 1 और ऐड करेंगे, तो 3 की कितनी होती है 27 होती है। तो ये बात आपको अब तो समझ में आई गई होगी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, यानी नंबर ऑफ टोटल जो फैक्टर हैं, इसमें से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमने साथ में क्यों लिया, क्योंकि इसके रिलेशन के साथ जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको ये 2 चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इन 2 चीजों को पढ़ेंगे तो दोनों को मिक्स करेंगे तो ये चीज क्लियर होगी, इसलिए हमने ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम का मतलब उनका टोटल क्या होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 24, क्या ले लिया मैंने एक एग्जांपल 24 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1। पता लग गया ना आपको, बार बार हम पढ़ रहे हैं इसको, ये लिखेंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप ध्यान से सुनना कि 2 की पावर 0 का मतलब, 2 की पावर 1 का मतलब, 2 की पावर 2 का मतलब, 2 की पावर 3 का मतलब, ध्यान से सुनना।
3 की पावर 0 और 3 की पावर क्या है 1। आप मुझे बताना जो ये सम नंबर है ये क्या है, इवन नंबर है कि नहीं बताओ आप। ये इवन नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, सॉरी ये क्या है ओड नंबर है, ओड नंबर इस और से गुणा होगा तो क्या बना देगा, 1 बनाएगा ना। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, इससे 2 ही आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। पता है ये बार बार अपन कर रहे हैं। इससे करेंगे तो 4 आ जाएगा, इससे करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये कितना जाएगा 24। 8 ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इवन नंबर देखो, ऑड नंबर क्या है 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 का योग कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये 4 आ जाएगा। इनको काउंट करो, 6 और 2 8 4 12 बार 24 और 8 32 और 4 36 और 20 56 56 आ जाएगा नहीं। तो आप मुझे बताना सम ऑफ इवन फैक्टर क्या जाएगा 56। तो आप कंसेप्ट पर हमेशा ध्यान दिया करो कि मैंने आपको बताया ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी जब हम इसको कह रहे हैं कि इवन जो ये पूरा क्या है ओड नंबर है आपका, इसमें 2 की पावर 0 से लेकर और 2 की पावर 3 तक इसमें ओड नंबर बताओ कितना है, ओड नंबर क्या है इसमें बताओ। अरे ओड नंबर कितना है इसमें, 1 ही है ना। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर क्या करेंगे 0। आगे देखना आप सबको जोड़ दो आप, 3 की पावर 0 को और 3 की पावर 1 को ऐसे ऐड करना है। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा बताओ 1, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना होगा 3, और 2 की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, कितना आ रहा है 4। और आप बताओ ये 4 क्या है, ये सम ऑफ क्या है बताओ, ये सम ऑफ ऑड फैक्टर है कि नहीं ये बताओ। आप समझ में आ गई होगी आपको बात, अरे समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात ये बताओ ना। आप समझ में आ गई नहीं बात आपको। अब आप आगे ध्यान देना, अब आप आगे ध्यान देना कि आपको क्या करना है। अब की बार 2 की पावर 3 को लेकर आपको 2 की पावर 0 तो ले ली, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, आपको क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 से, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ऐड करना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सम का मतलब ऐड करना ही होता है। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 और ये 4 और ये कितना 8। आप ध्यान से देखना आगे 1 और प्लस में 3, ये कितना है 4 2 6 8 14, 14 चौक 56 बनता है कि नहीं बनता आप बताओ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा आपको। ये क्या है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये बात बता दो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल से और आपको समझा रहा हूँ 36। मैंने एक नया एग्जांपल ले लिया 36। क्या ले लिया 36 में देखना अब की बार आप इसमें लेना है 36 में। 36 में देखना कैसे लेंगे, ये मैंने एक नंबर ले लिया 36। आप 36 में देखना सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब की बार समझ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा, सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी सभी नंबर का हम ऑल फैक्टर का क्या कर सकते हैं सम कैसे कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या करेंगे देखना सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। जब मैंने यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर लिया था तो मैंने नंबर ऑफ ऑल फैक्टर लिया था, यहाँ पर लिया था ना। पता लग रहा है आपको नहीं लग रहा है इन चीजों का। तीसरा क्या लेंगे हम यहाँ पर, तीसरा लेंगे हम यहाँ पर सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। हम हर बात को कंसेप्ट की तरह कर रहे हैं, ठीक है। जो पूरा कंसेप्ट है इसका आगे देखना वापस में 36 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो आप मुझे ये बताना कि सबसे पहले 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, यही था ना इसका। और इनटू कर रहे थे हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर क्या कर रहे थे 2। आप मुझे बताना ये समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब 1 2 और ये 4, 4 2 6 1 7 इनटू में 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, 12 13, 13 7 91 होगा। नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर जो होगा वो कितना होगा 91 होगा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे इस बात को। अब आप इसमें देखना सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें 2 की पावर 2 में एक ही तो सम नंबर है,
कितना एक नंबर है, सम नंबर है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे 1 और 2 की पावर 2। समझ में आ गया नहीं आया? और इसमें क्या करेंगे 3 की पावर 0 तो लिखेंगे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो समझ में आया? और फैक्टर में क्या करना है आपको, एक मिनट सुनिए, और फैक्टर में 2 की पावर क्या करना है 0 करना है केवल बस, क्योंकि और जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो इवन आ रहे हैं। और तो हमें चाहिए और फैक्टर सम का, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम ही लेंगे ना, 2 की पावर 0 से सम बन रहा है, यानी एक 2 की पावर 0 से विषम संख्या बन रही है, यानी और बन रहा है। तो सम ऑफ ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 0 लेंगे, क्योंकि हमको और नंबर चाहिए। तो इसका मतलब एक, इसमें आगे देखना 3 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 3, और ये क्या है 9, तो ये कितना जाएगा 13, तो ये 13 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 91 में से आप 13 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8, 78 हो जाएगा। कितना जाएगा 78, तो इसका योग 78 आएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं एक बार, आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, 2 की पावर 0 तो चला गया, 1 बचा, 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 3 बचा। समझ में आ गया ना? अब इसमें देखना, ये तो 3 की पावर 0 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब आप देखना यहाँ पर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और ये 4 और ये 8, 8 4 12 2 14। इसमें देखना 3 की पावर 0 का मतलब 1 3, और ये कितना है 9। ठीक है ना? कोई मिस्टेक तो नहीं की अपन इसमें? हाँ हाँ सॉरी, एक मिनट, ये रहा। अब आप देखना आगे, 2 की पावर 2 तक ही है ना, इसलिए तो 4 तो 6 हो गए, तो ये तो हो गए 6, 9 3 12 और 1 13, गलत नहीं आ सकता, 13 6 78 सही ही आएगा, क्योंकि तरीका सही होना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या आ गया 78 आ गया। तो हमने दो चीज सीख ली, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। जब हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पढ़ रहे थे, तो हमने साथ में पढ़ा था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। जब हमने इसका सम सीखा, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, तो हमने इसके साथ तीसरा चीज और मैच कर दिया, क्या सम ऑफ ऑड फैक्टर।